हेक्साडेसिमल में जो नंबर आएगा वो किस टाइप से होगा? बोलो। 0 to 15। 0 to 15 में 0 to 9 आपकी नंबर होंगी। A to F आपका अल्फाबेट होगा। हाँ। मैडम एक बात पूछनी थी, ये स्क्वायर क्यूब रूट करवा दिया था क्या? क्यूब रूट नहीं करवाया अभी। ठीक है। हाँ? कराएंगे। कोई नंबर है किसी के पास अब? ये नंबर है 14777373। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद वापस करना डेसिमल में। तो क्या करोगे? जो नंबर है इसको डिवाइड किससे करेंगे? 16 से। करो डिवाइड। क्या आ रहा है? 16 9 जा 144। 47 आएगा तो 2 जा, आई थिंक ये आ रहा है पहला स्टेप। यस मैम। आगे 5770। 5770 और रिमाइंडर 30 कितना 15। 15। हम्म आगे 61। 61 या 60? 61। 10 रिमाइंडर। अच्छा चेक कर लो एक बार। ठीक है, चले थे मैम। नाउ 361 है। चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। यस। और अब आपका ये क्या आएगा? ये जाएगा 1 टाइम और यहाँ पे क्या बचेगा 6, तो ये 1। तो ये कन्वर्ट होके इसको क्या लिखेंगे आप? ए। इसको लिखोगे F। और इसको क्या लिखोगे? डी। D। ठीक है।
तो जो हमारा कन्वर्जन हमें मिलेगा 14777373 का, वो हमें क्या मिलेगा, पहले हमारा 168 और उसके बाद AFD16, राइट। अब आपको जब इसे वापस डेसिमल में जाना है तब क्या करना है, नंबर कितने हमारे पास आए हैं, 6 नंबर आए हैं, तो 16 की पावर 5 तक जाएगा। तो 1 इंटू 16 की पावर 5, 6 इंटू 16 की पावर 4, 8 इंटू 16 की पावर 3, और एक ही जगह आप वापस से क्या पुट करोगे, 10। ठीक है, हमने 10 को रिप्लेस किया था ए में, और अब वापस से हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ अभी ए लिख दिया है। जब, हाँ, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वापस से इसको जो नंबर था उसी में कन्वर्ट करना है आपको, एंड प्लस डी इंटू 16 की पावर 0। सॉल्व करोगे ये नंबर वापस से, ए ए एफ एफ और बी बी। हाँ क्यों आए, देखो, हाँ जो हेक्साडेसिमल होता है हमारा, उसमें 0 to 9 नंबर होते हैं और A to F अल्फाबेट होते हैं। तो जब हम इसका बेस क्या है, 16, तो इट मीन जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको क्या, 10 to 15 के नंबर भी मिलेंगे। 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल है, 10 to 15 का जो भी नंबर है वो रिमाइंडर में आएगा। तो जो 10 to 15 के नंबर हैं उन्हें अल्फाबेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ए इंडिकेट करता है इसको, B, C, D, E, F। जब हमारे पास ये नंबर आते हैं तो हम उन्हें अल्फाबेट में डिनोट करते हैं और 0 to 9 तक के नंबर यूज करते हैं। ओके। तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर कोई नंबर नंबर विद अल्फाबेट मिल रहा है आपको, तो वो हेक्साडेसिमल नंबर है। ये वाला कन्वर्जन तो बहुत इजी है, आई थिंक डायरेक्ट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक, अगर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जा रहे हो, पॉइंट है ये कि उसने पूछा है क्या, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू बाइनरी तो डायरेक्ट है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये वाला पॉइंट उसने पूछा है, नीचे वाला। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे जाओगे, सीधा सीधा तो आप सब कर लोगे, बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं। अब वो पूछ रहा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, या इनके वाइस वर्सा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल टू बाइनरी, देन व्हाट, क्या करेंगे हम। और दूसरा पॉइंट जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, अभी जो आपने नंबर किए वो बिल्कुल डायरेक्ट थे। अगर मैंने दिया 158.10, ये डेसिमल में है और कन्वर्ट टू बाइनरी। अब जो डेसिमल, मतलब ये जो नंबर पॉइंट में आ रहा है, इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट। और ये सेम सिचुएशन आपकी हेक्साडेसिमल में भी आ सकती है, ऑक्टल में भी आ सकती है और बाइनरी में भी आ सकती है। तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम्म, बोलो। वो तो बिल्कुल बहुत सिंपल पॉइंट था कि सीधा सीधा जाना है, सीधा सीधा वापस आना है, और हमने कर लिया। पर क्या एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आएगा, अरे जवाब दो हाँ या ना में, चुप होके बैठ जाते हो। तो पता कैसे चलेगा कि क्या है। कन्वर्जन ऑफ बेसिस में ये चीजें भी आएंगी आपकी, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, कल बताओगे आज। मैम नेक्स्ट क्लास में बता देना एग्जाम में आए टाइम। अच्छा।
चलो एक थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं कि जब पावर क्या है, डिवाइड वाला सीन तो आपका ऐसे ही चलेगा अलग से। चलो ये वाला ये बताएंगे पॉइंट वाला। इसके लिए मैं बता दूं कि अगर हमें बाइनरी टू ऑक्टल अगर मिला है कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास सिंपल एक ही प्रोसेस है कि पहले हम बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे और उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे। क्योंकि हमने कोई भी नंबर का डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है। क्या है, पहले हम बेस 10 में जाते हैं और 10 से फिर उस बेस में जाते हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट बेस टू बेस कन्वर्जन आ रहा है तो इट मीन्स आपको उसमें डेसिमल आपका छिपा हुआ है। पहले उस नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जब वो डेसिमल में आ जाएगा तो आप उससे नेक्स्ट बेस में जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इट मीन्स ये डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा 5 या 8 नंबर वाले टाइप के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 मेथड आपके साथ फॉलो होंगे। अब तो हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है? मैम मेरे को एक डाउट है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने ग्रुप पर डाला था। हाँ डाला है आपने। हाँ मैम, बस मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे एक बार वो बता दीजिए। एक सेकेंड। ये आज वाली क्लास आज ही अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर? हाँ कोशिश तो यही है। एक्चुअली मैं डिपार्टमेंट से ऑफ पर हूँ, इसलिए आपकी क्लासेस थोड़ा हो गई हैं। एक क्या बोला था कि 15 की क्लास जो है वो सेम है जो 12 की है, राइट? और कोई क्लास है जो नहीं अपलोड हुई है उसके बाद? आई थिंक हुई भी नहीं है 16 के बाद। तुम्हारा क्वेश्चन है ये x+1। x-3 होल क्यूब। हम्म। मैंने इसे ऐसे ब्रेक करा था, a/x+1 हम्म। प्लस b/x-3 हम्म। प्लस c/x-3 होल स्क्वायर एंड d/x-3 का क्यूब। हाँ, फिर हुआ नहीं, सॉल्व नहीं हुआ? ये चारों इक्वेशन तो आ गई। जैसे अब तक क्या कर रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें किसी ना किसी से वैल्यू मिल जाती थी, बट इन चारों में ही वेरिएबल आ रहा है। तो इसमें आपने एक 0 करके कुछ बताया था, मैं लास्ट क्लासेस में देख रही थी। तो इसमें x की वैल्यू एक बार 3 लेंगे। देखो, जब आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगी? a इज इक्वल्स टू x³ + 2 x-3 का होल क्यूब, ये करोगी, राइट? पुट करोगी x इज इक्वल्स टू -1। आई थिंक a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है मैडम। b की वैल्यू ये के लिए क्या करोगी? फिर तो वही से सॉल्व करके वैल्यू को इक्वेट करके एलसीएम वैसे ही करेंगे ना, या फिर बी की वैल्यू निकालेंगे। b की तो नहीं आएगी, पर d की आ जाएगी। ओके। d की आ जाएगी वैल्यू। d की वैल्यू कैसे आएगी? d इज इक्वल्स टू x³ + 2 x+1 एंड पुट x-3 इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू 3। ओके ठीक है मैम। ठीक। हाँ ठीक। और b की इक्वेटिंग कोफिशिएंट कर लेना b और c के लिए, या इक्वेशन हाँ बना सर। लो। तुम्हारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, 2 और आ जाएंगी। मैम ये पार्शियल फ्रैक्शन कौन सी क्लास के टॉप, इस टाइप के क्वेश्चन किस में मिलेंगे? और 11th की बुक में मिल जाएंगे। 11th में है ना पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कुछ पूछना है इस क्लास से, किसी लास्ट क्लास से?
और कल किसने, आयुष कौशिक ने मैसेज भेजा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, मतलब कितने वर्ड्स में। एब्स्ट्रैक्ट मैक्सिमम 50 to 200 वर्ड्स में होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होता क्या है आपका, कि जो भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं ओवरऑल उसकी समरी, क्या करना है आपको, क्या चाहते हैं आप उसमें करना, ठीक। का और कंक्लूजन क्या है उसका, इसके करने के बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका, और क्या मेथोलॉजी आपने उसमें यूज की है, ये 3 पॉइंट उसमें डाले जाते हैं और उनका ही पैराग्राफ बनाना है। तो आप मुझे 52 वर्ड्स में अगर समराइज करते हैं तो वो बेस्ट है। बहुत ज्यादा बड़ा एक पेज का आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो पेपर कितने पेज का होगा फिर। कुछ रैंडम पेपर पढ़ो, मिल जाएंगे रिसर्च गेट वगैरह पे, और बहुत सारे तो आपके ग्रुप में ही भेजे गए हैं, तो उन्हें देखो उनमें एब्स्ट्रैक्ट कितना छोटा है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि पूरे पेपर की समरी को आपको अपने वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में कहना, ठीक। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की क्या थी, श्लोक अगर आपको रेफरेंस देना है तो उन्हें कैसे लिखें। तो अगर आप श्लोक का रेफरेंस देना चाहते हैं और आपको लिखने नहीं आते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर बुक से उसका फोटो क्लिक करें, क्रॉप करें और उसको अपलोड करें अपने, जो भी आप पेपर जिस भी फॉर्मेट में लिख रहे हैं उसमें, एंड वहां पे उसका रेफरेंस दें कि ये जो पिक है आपने कहाँ से नोटेड है, बुक के किस पेज नंबर से, या जो भी टेक्स्ट आपका है, बुक टेक्स्ट ऑनलाइन वट, ठीक है, वहां से उसका उसे रेफरेंस दे। लिखना बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ लोग संस्कृत में होते हैं और सबको हिंदी टाइपिंग और संस्कृत टाइपिंग नहीं आती है। तो आप उसका पिक्चर अपलोड कर सकते हो और वहां पे नीचे उसका रेफरेंस नोट कर सकते हो। और कुछ, प्रेम प्रेम तुम्हें क्या पूछना था। वही पूछना था, इसका ही, रिसर्च का ही। मैंने तुमसे कहा था कोई बुक रिव्यू कर लो। तो मैम कौन सी बुक लूं? वही जो ग्रुप में आई हुई उनमें से कोई सी? उनमें से कोई सी अच्छी लग रही है तो उनमें से कोई सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैम ये पूछना था कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछना था। अब तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन पहले नॉन होमोजेनियस की मैं बताऊंगी, फिर एप्लीकेशन लगवाऊंगी। इतना टाइम तो ना तुम्हारे पास है और ना मुझे मेरे पास दिख रहा है कि मैं तुम्हें हाँ, इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। हाँ, तो फिर बुक ही सही रहेगा। दैट्स इट, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था। यस मैम, हम्म, बस हम यही पूछना था। बुक कर लो। मैम आपने बोला था ना एक दो सर्वे पेपर आप डाल दोगे, ओ, मैं भूल गई। वो डाल देना आप एक बार। ठीक ठीक। ओके मैम। और कोई क्वेरी। आपकी क्वेरी है किसी की। ठीक है, तो इतना पढ़ो, वो आगे का कल करें। हाँ, वो डिवाइड दिखाना बोलो। आप 16 वाला, एक मिनट। 16 वाला डिवाइड। ठीक है, ओके। ओके, प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नोट कर लो, ग्रुप में डाल दो। ग्रुप में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। रेगुलर क्लास होगी अभी, और कल की क्लास में कोई नहीं आया था, मैंने 15 मिनट तक वेट किया था, राशि रस्तोगी के अलावा किसी ने ज्वाइन नहीं की, इसलिए फिर मैंने उसको बंद कर दिया। कल भी क्लास का सेम टाइम रहेगा, लिंक चाहे कुछ भी कितने बजे भी मैं सेंड करूँ, 3 बजे ही रहेगा, ठीक है। मैम ओके थ्री मैम। थर्टी नहीं हो सकता? 3:30।
ठीक है 3:30 कर लेंगे, मैंने तो इसलिए 4 बजे रखी थी कल कल फिर कोई 4 बजे ज्वाइन नहीं हुआ, हाँ वो बाद तो में मैंने चेंज हो सोचा गया कि था ना, फिर मैं 4:30 बजे ज्वाइन किया था, जब तक हो ही नहीं रहा था फिर ज्वाइन। वो कोई आया ही नहीं तो मैस फिर कितना वेट करते हैं। हाँ वो मैसेज मैम मैंने कोई बाद था में ही नहीं देखा। क्लास में, करा तो था। नहीं राशि रस्तों की थी, सिर्फ उन्होंने 15 मिनट तक ज्वाइन करे रखा था, उसके बाद मैंने हाँ मैम, फिर खुद मुझे ही लगा कि कोई आया नहीं है तो आपने फिर मैंने फिर इसलिए बोला ही नहीं। मैंने एंड कर दिया फिर हाँ कोई आ ही नहीं रहा। कितना वेट, इंफॉर्मेशन हो कि भाई इतने बजे आएंगे तो ठीक है वेट करा जाए, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। चलो कर ठीक है 3:30 से कर ले।